वेलकम टू लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग माई सेल्फ आमिर रशीद। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आप अपने फर्नीचर के बिजनेस को फेसबुक या इंस्टाग्राम के जरिए किस तरह प्रमोट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फर्नीचर का बिजनेस एक तरह का लोकल बिजनेस होता है। जो आपके क्लाइंट, जो आपके प्रोस्पेक्ट हैं, जो आपके कस्टमर हैं, वो आपके जहां पे आपका बिजनेस यानी कि फर्नीचर का शोरूम है उसके सराउंडिंग एरिया से ही आपके पास आएंगे। ये नहीं है कि वो दूर दराज के इलाके से आपके पास आएंगे, यानी कि किसी और सिटी से आपके पास आएंगे। चांसेस आर वेरी फ्यू। ठीक है, अगर बहुत ही रिनाउंड है, बहुत ही वेल नोन शोरूम है आपका, तो फिर पॉसिबिलिटी है जिस तरह के चिन्योट में, फैसलाबाद चिन्योट में लोग हैं, लाहौर से भी वहाँ से फर्नीचर लेने के लिए जाते हैं, वो भी स्पेसिफिकली फॉर ब्राइडल। लेकिन अगर आपका रूटीन में फर्नीचर है तो आप अपने कोशिश करें कि जहाँ आपका शोरूम है उसकी सराउंडिंग एरिया में ही आप अपने बिजनेस को प्रमोट करें। कोई अप्रोक्सीमेटली 10-12 किलोमीटर के रेडियस में आप प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि फर्नीचर जब लोग बाय करते हैं तो उसके ट्रांसपोर्ट करके किसी और अपने अपने घर लेके जाते हैं, फिर घर में या ऑफिस में लेके जाते हैं, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आप 10 से 15 किलोमीटर के रेडियस में भी प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फेसबुक या इंस्टाग्राम के जरिए कैंपेन किस तरह अच्छी कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं जिससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले। अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी ऑडियंस की सिलेक्शन सही अंदाज में करें, क्योंकि अगर आप अपनी ऐड रिलेटेड ऑडियंस को दिखाएंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अदरवाइज लोग आपकी ऐड देख लेंगे, उसको लाइक भी करेंगे, उसके साथ इंटरेक्ट भी करेंगे, लेकिन अगर आपकी ऑडियंस रिलेटेड नहीं है तो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फर्नीचर से रिलेटेड बिजनेस की ऑडियंस, प्रिसाइज ऑडियंस की सिलेक्शन फेसबुक या इंस्टाग्राम की कैंपेन क्रिएट करने के लिए किस तरह कर सकते हैं। तो चलिए अपने सिस्टम में जाके आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह आप कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं, कैंपेन के अंदर ऑडियंस की सिलेक्शन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कैंपेन क्रिएट करना नहीं बताऊंगा, क्योंकि कैंपेन कैसे क्रिएट करते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर, इससे रिलेटेड मल्टीपल वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। अगर आपने मेरे चैनल को, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियोस को पहले वो वीडियोस रेफर करेंगे, कैंपेन किस तरह क्रिएट होती है। और अगर आपको बिल्कुल ही यू आर न्यू टू डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फेसबुक का बिजनेस पेज कैसे क्रिएट होता है, बिजनेस मैनेजर क्या होता है, एड मैनेजर क्या होता है, एड मैनेजर के अंदर पेमेंट कैसे सेट करते हैं, अपने अपने लाइक बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर जाके एड अकाउंट से कैंपेन चलानी है या अपने पर्सनल अकाउंट के अंदर चलानी है। ये सब चीज़ें एक बार आपको हार्डली 1 से 2 हफ्ते 3 हफ्ते लगेंगे, ये चीज़ें पहले सीख लें। उसके बाद आप दिस इज अ काइंड ऑफ एन एडवांस टारगेटिंग। ठीक है, आपने क्रिएट के बटन पे जाना है, कैंपेन क्रिएट करनी है, मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव है, इन सब ऑब्जेक्टिव के ऊपर मेरे चैनल के ऊपर वीडियोस पहले से ही अवेलेबल है। ठीक है, अभी हम प्राइमरीली फोकस करेंगे ऑन एंगेजमेंट। ठीक है, आई वांट कि ये जो बिजनेस, आई रिकमेंड यू बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस कि ये जो फर्नीचर से रिलेटेड बिजनेस है, यहाँ पे लोग आपके बिजनेस पेज के ऊपर आएंगे, फेसबुक बिजनेस पेज के ऊपर आएंगे, आपके देखेंगे कि लोगों ने आपके बिजनेस से रिलेटेड क्या फीडबैक दिया है, क्या क्या रिव्यूज हैं आपके बिजनेस पेज के ऊपर, लोग कितना लाइक कर रहे हैं आपकी जो पोस्ट बनाते हैं, जो आपने फर्नीचर की पोस्ट बना के लगाई होती हैं, लोग आपके प्राइस के कितने अच्छे हैं, उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसके डिज़ाइन के ऊपर लोग कितना कमेंट्स कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देख के लोग लाइक उसका ट्रस्ट डेवलप होता है। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम की भी पोस्ट बना के लेके चल सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा फोकस करें फर्नीचर से रिलेटेड पोस्ट एंगेजमेंट के ऊपर। ठीक है, और पोस्ट एंगेजमेंट वो वाहद कैंपेन है जो कि बिजनेस पेज के ऊपर दिखाई भी देती है। इसके अलावा कोई कैंपेन भी बिजनेस पेज के ऊपर, फेसबुक बिजनेस पेज के ऊपर दिखाई नहीं देती है। ठीक है, आप कोई और कैंपेन क्रिएट कर लें, अवेयरनेस, ट्रैफिक, लीड, ऐप प्रमोशंस, सेल्स, कोई भी कैंपेन फेसबुक के बिजनेस पेज पे दिखाई नहीं देती सवाए पोस्ट एंगेजमेंट के। ठीक है, तो आपको पोस्ट एंगेजमेंट के ऊपर भी स्पेसिफिकली फॉर दिस बिजनेस आपको ज़्यादातर पोस्ट एंगेजमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि
अब लोग अवेयरनेस, आप पोस्ट एंगेजमेंट करेंगे तो एक तरह की अवेयरनेस भी हो रही होगी, सब चीज़ें चल रही होंगी, तो लोग आपके शोरूम के ऊपर आके ही देखेंगे कि फर्नीचर कैसा है, डिज़ाइन कैसे हैं। आप पिक्चर में तो बेशक देख लेंगे, लेकिन लोग बाय करने के लिए आपके शोरूम के ऊपर आएंगे। ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर ऑर्डर नहीं प्लेस हो सकते, इंस्टाग्राम या मैसेंजर के ऊपर ऑर्डर नहीं प्लेस हो सकते। वीडियो व्यूज पॉसिबल है, कन्वर्जन भी पॉसिबल नहीं है, कॉल्स भी अच्छा रिकमेंडेड नहीं है। आप पोस्ट एंगेजमेंट करें। ठीक है, 70 to 80% कैंपेन आपकी पोस्ट एंगेजमेंट के ऊपर होनी चाहिए। आपने कंटिन्यू किया, मैनुअल एंगेजमेंट कैंपेन के ऊपर आपने कंटिन्यू किया, उसके बाद आपके पास ये एक इंटरफेस खुल जाएगा। आपने यहाँ पे कैंपेन का नाम देना है पोस्ट एंगेजमेंट और डेट डाल देनी है 20 नवंबर। इससे आपको, जब आप मल्टीपल कैंपेन रन कर रहे होंगे, तो आपको बाद में ट्रैकिंग करने में आसानी होगी। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। क्योंकि ये एक लोकल बिजनेस है, लोकल बिजनेस में ऑडियंस बहुत नैरो हो जाती है। जब ऑडियंस नैरो होती है, को आफ्टर 3-4 वीक्स ऑडियंस एग्जॉस्ट हो जाती है। ठीक है, तो उसके लिए आपको मल्टीपल एड सेट्स क्रिएट करने होते हैं। जब आप मल्टीपल एड सेट्स क्रिएट करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एडवांटेज कैंपेन बजट को कब यूज़ करना चाहिए, कब यूज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आप मल्टीपल ऑडियंस के एड सेट क्रिएट करते हैं, तो आपको ये ऑन या ऑफ करना पड़ता है। इसको कब ऑफ करते हैं, कब ऑन करते हैं, इससे रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। अब हमने नेक्स्ट के बटन के ऊपर गए और जानने के बाद जो फेसबुक का पेज होगा जिसके ऊपर आपने पोस्ट की एंगेजमेंट करनी है, वो यहाँ से आपने चेक कर लेना है। अगर आपका अपना पेज है तो वो आपके सामने आ जाएगा। अगर आपके क्लाइंट का पेज है तो उसके एडमिन राइट्स लेके आप यहाँ पे उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने मैसेंजर के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर ना लें, ज़रूरी नहीं है। आप मैसेंजर या इंस्टाग्राम के ऊपर लाइक एक तरह का इंटरेक्शन कर सकते हैं उनके उनके साथ। कोई प्राइस पूछ रहा होगा, कोई मजीद पिक्चर्स ले रहा होगा। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आते हैं और ये फीचर्स बजट एंड स्केड्यूल, एक ऑप्शन है डेली बजट, एक ऑप्शन है लाइफ टाइम बजट। ठीक है, जब आप डेली बजट देते हैं तो आपके पास बजट स्केड्यूलिंग आती है। बजट स्केड्यूलिंग क्या होती है, आपके पास ऑप्शन होती है, क्योंकि ये एक वो प्रोडक्ट है जो कि लाइक वीक डेज में लोग, आपकी शॉप या शोरूम खुला होगा तो लोग आके बाइंग करते हैं। ठीक है, तो आप वीक डेज में अपने बजट को ज़्यादा कर लें, वीकेंड्स में बजट कम कर लें। और अगर ई कॉमर्स का बिजनेस है तो ई कॉमर्स वाले वीकेंड पे बजट ज़्यादा कर लेते हैं, वीकडेज पे कम कर लेते हैं। तो बजट स्केड्यूलिंग से आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि आपने किन दिनों में बजट को कम ज़्यादा करना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होती है। इसी तरह अगर आप लाइफ टाइम बजट रखेंगे तो आपके पास एड स्केड्यूलिंग की ऑप्शन आ जाएगी। एड स्केड्यूलिंग क्या होता है कि आप डिफाइन कर सकते हैं, आप अपनी कैंपेन को 24/7 मत चलाया करें। आप देखें कि आपकी कैंपेन किस वक्त ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। ये वो फीचर्स होते हैं लाइक फेसबुक, या अगर आप मेटा का या आप गूगल का या यूट्यूब का इंटरफेस यूज़ करें तो उसकी मैक्सिमम फीचर्स को यूज़ किया करें। ये आपकी कैंपेन की सक्सेस में वैल्यू एडिशन देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं ऑडियंस कंट्रोल, जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है, लोकेशन टारगेटिंग। ठीक है, क्योंकि लोकल बिजनेस है और आप आई जस्ट इमेजिन कि मेरा शोरूम, फर्नीचर शोरूम F8 मरकज़ इस्लामाबाद में है, तो मैं लोकल अपने जहाँ पे मेरा शोरूम है उसकी पिन लगा दूंगा। ठीक है, F8 मरकज़ इस्लामाबाद। अब मैं चाहता हूँ कि लोग जो मेरे पास आएंगे, लाइक कोई 8 से 10 किलोमीटर तक का डिस्टेंस तय करके मेरे पास आ सकते, तो मैं 6 माइल रख देता हूँ, यानी कि 6 माइल होता है कोई 10 से 12 किलोमीटर। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि मेरी ऐड कहाँ कहाँ दिखाई देगी। G13 या H13। ठीक है, H13 से ऊपर वाले एरिया में ये कौन सा है, आई डोंट नो एग्जैक्टली। ठीक है, इसी तरह अफंदी कॉलोनी। ठीक है, ये सारे के सारे फैज़ाबाद का हिस्सा और ये G4 का हिस्सा, ये सब जगहों पे मेरा ऐड, जहाँ पे डार्क सर्कल है वहाँ पे ऐड दिखाई देगा। ये देखिए, इस तरह ये मेरी ऐड का रेडियस बन गया कि F8 मरकज़ जो मैंने सेलेक्ट किया था उसके चारों साइड पे 6 माइल के इलाके में मेरी ऐड दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं किसी खास एरिया में अपनी ऐड नहीं दिखाना चाहता, मैं G4 पे अपनी ऐड नहीं दिखाना चाह रहा, मैं ड्रॉप इन करके यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा और इसको माइनस कर दूंगा और इसको मैं रख दूंगा 1 माइल। ठीक है, और ये मैं एक्सक्लूड कर दूंगा। ठीक है, अब मैं इसका क्या हो गया कि मेरी ऐड कहाँ दिखाई देगी, F8 मरकज़ में, एक्सक्लूडिंग ये G4 वाला। इसी तरह मैं एक और लोकेशन को माइनस करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी
F11 में या E11 में भी ऐड ना दिखाई दे, तो मैं इसको पिन को यहाँ पे डालूंगा और इसको 10 माइल की जगह पे 1 माइल कर दूंगा और यहाँ से मैं इसको एक्सक्लूड कर दूंगा। ठीक है, तो मेरी ऐड F8 मरकज में दिखाई देगी, E11 और G4 पे दिखाई नहीं देगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोकेशन टारगेटिंग। अगर आपने आपका बिजनेस लोकल बिजनेस और आपने फेसबुक या इंस्टाग्राम के जरिए इसको प्रमोट करना है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे एडवांटेज प्लस ऑडियंस के ऊपर। स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे। यूज ओरिजिनल ऑडियंस को क्लिक करने के बाद मेरे पास ये इंटरफेस खुलेगा और मैं जाके और यहाँ पे जो फर्नीचर के बायर होते हैं वो छोटी एज के नहीं होते, लाइक वो एक मैच्योर एज के होते हैं, लाइक मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर 25 होते हैं। और वो एक एड सेट बनाया आफ्टर 25 से आप 40 तक का एक एड सेट बना लें और फिर आप 40 से 55 का एक एड सेट बना लें। जेंडर में मेल अलहदा का एक एड सेट बनाया और फीमेल का अलहदा का। फीमेल इन्फ्लुएंसर होती हैं, अक्सर बायर भी होती हैं, और मेल मोस्टली बायर होते हैं, इन्फ्लुएंसर तो कम ही होते हैं। डिसीजन मेकर होते हैं, फीमेल इन्फ्लुएंसर भी होती हैं, डिसीजन मेकर भी होती हैं, लाइक ये दोनों रोल प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपने दोनों के एडसेट्स अलग अलग बनाने हैं, क्योंकि जब आप फ्यूचर में आफ्टर 7 डेज या 10 डेज देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी ऑडियंस अच्छा परफॉर्म कर रही है, कौन सी एज कौन सी ऑडियंस अच्छा परफॉर्म कर रही है। उसके बाद आपने इंटरेस्ट के अंदर जाके होम इम्प्रूवमेंट के ऊपर जाना है, होम इम्प्रूवमेंट। ठीक है, इंटरेस्ट कौन सा डालना है आपने, होम इम्प्रूवमेंट। तो हम देखते हैं होम इम्प्रूवमेंट का कोई इंटरेस्ट हमें मिल जाए तो होम इम्प्रूवमेंट सेंटर रिटेल आ गया, होम इम्प्रूवमेंट होम एंड गार्डन आ गया। ठीक है, ये इंटरेस्ट, एक और चीज़ मैं अभी आपको दिखा दूं, ये इंटरेस्ट है। मैं अभी आपको ये देखते हैं मजीद के कुछ ना, आपको यहाँ पे देखिएगा इंटरेस्ट में ही रखना है आपने। फील्ड ऑफ स्टडी, जॉब, एम्प्लॉयज, इस तरह की चीज़ों को आप मत देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे जिस तरह बिहेवियर है एंगेज शो पर, दिस इज आल्सो गुड ऑप्शन। ठीक है, और डेमोग्राफिक रिसेंटली मूव्ड। ठीक है, तो इसी तरह आपने होम इम्प्रूवमेंट एक इंटरेस्ट रख लिया, मैक्सिमम एक आध और इंटरेस्ट रख लें, और उसके दो से ज़्यादा आप इंटरेस्ट को मत स्टैक किया करें, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा इंटरेस्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन सा इंटरेस्ट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल मैंने एक इंटरेस्ट ये रखा और उसके बाद मैं इसको नैरो कर दूंगा। वो क्यों, क्योंकि अब मैं अगर ये इस ऑडियंस को देखूं, वो लोग जो इस्लामाबाद में F8 मरकज़ में रहते हैं, 25 से 40 ईयर्स की एज हैं, मेन है और होम इम्प्रूवमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं। यानी कि होम इम्प्रूव, इसकी डेफिनेशन देखते हैं, people who have expressed an interest in or like pages related to home improvement, वो पेजेस को लाइक भी करते हैं। और अगर उनकी बाइंग पावर है तो मैं उनको ऐड दिखाऊंगा। अगर ये वो लोग हैं जो 25 से 40 साल के लोग हैं, मेल हैं, और इस तरह का इंटरेस्ट रखते हैं लेकिन उनकी बाइंग पावर ही नहीं है, तो मेरा ऐड तो यहाँ पे ज़ाया हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, डिफाइन फर्दर करूँगा, और पीपल या पीपल हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स इन पाकिस्तान। आपका देखिएगा कि आपकी प्रोडक्ट अगर एक्सपेंसिव है तो हाई वैल्यू रख लें, अगर आपकी प्रोडक्ट हाई एंड मिडिल क्लास को सर्व करती है तो आप यहाँ पे हाई एंड मिडिल क्लास रख लें। ठीक है, मिड एंड हाई वैल्यू रख लें। ठीक है, तो फर्नीचर, अगर आप फर्नीचर का बिजनेस करते हैं और आप एडवर्टाइजिंग करने जा रहे हैं, एडवर्टाइजिंग के ऊपर डेफिनेटली आप पैसा लगता है, तो डेफिनेटली आपके फर्नीचर की अमाउंट थोड़ी बहुत ही हाई तो होगी, थोड़ी हाई एंड होगा। ठीक ठीक है, तो इस वजह से आप हाई वैल्यू गुड्स के ऊपर रहने दीजिएगा, आप मिड एंड हाई वैल्यू को ना सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, एनीवेज टोटली अप टू यू, अगर आप चाहते हैं कि मिड वैल्यू के लोग भी आपके पास आएँ तो आप इसको भी सेलेक्ट कर ले, लेकिन इन दोनों में से एक, अगर आपने ये मिड एंड हाई वैल्यू रखनी है तो ऊपर वाले को आप रिमूव कर दें क्योंकि ये डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, ये करने के बाद आप नीचे आ जाइएगा और प्लेसमेंट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी। इसको एडिट किया, एडिट करने के बाद आपने मैनुअल प्लेसमेंट के ऊपर गए। मैनुअल प्लेसमेंट में अगर आपने चलाना है फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर तो दोनों को चेक रहने दें, अगर आपने सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर चलाना है तो इसको चेक करने रहने दें, और अगर आपने सिर्फ फेसबुक के ऊपर चलाना है तो आप फेसबुक को चेक रहने दें। लेकिन रिकमेंडेड होता है फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों के ऊपर चलाएं। चलाने के बाद अगर आपका डिज़ाइन 1:1 की रेशो में है तो आप फीड, फेसबुक फीड
और फेसबुक प्रोफाइल फीड और इंस्टाग्राम फीड के ऊपर चलाएं। लेकिन अगर आपका डिज़ाइन वर्टिकल रेशो में है तो स्टोरी और रील के ऊपर चलाएं, और आप स्क्वायर डिज़ाइन को 1:1 की रेशो को स्टोरी एंड रील के ऊपर मत चलाएं, क्योंकि आपका डिज़ाइन ही अच्छा नज़र नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक किया। क्योंकि हमने पोस्ट की एंगेजमेंट करनी है तो क्रिएट ऐड करने के बजाय हम यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने सिलेक्ट पोस्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जो हमने पोस्ट पहले लगाई होगी जो भी है उसको यहाँ से क्लिक करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। ये ऑटोमेटिकली उसको उठा लेगा, जो आपका प्राइमरी टेक्स्ट है वो उठा लेगा, और उसके बाद आपने सिर्फ इसको पब्लिश करना है। ठीक है, ये उस सूरत में है जब आपने पोस्ट को एंगेज करना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप नई ऐड भी बना के लगाएं, ये पोस्ट एंगेजमेंट की जितना भी इंट्रैक्शन होगा आपके पेज पे दिखाई देगा। लेकिन अगर आप क्रिएट ऐड करेंगे, ठीक है, यूज सिंगल इमेज और वीडियो या कैरोसेल, आप अपने फर्नीचर की वीडियो बना के अपलोड कर सकते हैं, या आप जो आपका कस्टमर है, जो सेटिस्फाइड कस्टमर है, उसकी वीडियो, उसका फीडबैक लेके अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप अप टू 2 से लेके अप टू 10 इमेजेस या वीडियो बना के कैरोसेल के अंदर आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे सिंगल इमेज या वीडियो है तो आपने यहाँ पे किया सेटअप क्रिएटिव के ऊपर किया, अगर वीडियो है तो वीडियो को, अगर इमेज है तो इमेज को यहाँ से किया, और उसके बाद आपने यहाँ पे हम इसको आ जाएंगे। अगर मेरा ये डिज़ाइन अपलोड करेंगे तो आपके सिस्टम पे जो होगा इसको यहाँ ले आएगा, और यहाँ पे इसको क्लिक करके, और ये अगर आपने पहले से अपलोडेड नहीं है तो क्लिक करके यहाँ पे आ जाएं, इसको फिर नेक्स्ट करें और स्किप एंड कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने के बाद डन कर दें। ठीक है, तो ये आपको सारे ऑप्शन दिखा देगा कि आपका डिज़ाइन किस तरह दिखाई देगा। प्राइमरी टेक्स्ट पे आपने लिख देना, फॉर एग्जांपल जो भी आपका होगा, बेस्ट क्वालिटी फर्नीचर आ गया। ठीक है, और जो भी आपका ये जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे ये देखिए यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। हेडलाइन क्या दिया, बेस्ट प्राइस, जो भी आपने, ये तो अब आपका प्रोडक्ट के कंटेंट से रिलेटेड है कि आपने क्या देना, वो इस तरह ये देखें नीचे आना शुरू हो गया। ठीक है, उसके बाद आपने कॉल टू एक्शन की जगह पे आपने रखना है कॉन्टेक्ट अस, या इंक्वायर मोर, या लर्न मोर। ठीक है, इस तरह आपने सेंड मैसेज, अगर आपने सेंड मैसेज करना है तो आपने सेंड मैसेज कर लें तो आप ये आ जाएगा। उसके बाद आपने एडवांटेज क्रिएटिव के ऊपर नहीं जाएंगे, मैसेज टेम्पलेट, यानी कि आपने क्या किया था, यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पे व्हाट्सएप और मैसेंजर को ओके किया था। ठीक है, व्हाट्सएप, मैसेंजर और इंस्टाग्राम के ऊपर ये एक ना टेम्पलेट दे देता है कि जैसे कोई कस्टमर आपको मैसेज करता है तो ऑटो रिप्लाई उसको चले जाता है। इसको हम कहते हैं मैसेज टेम्पलेट में ऑटो रिप्लाई किस तरह जाता है, क्या क्वेश्चन आंसर होने चाहिए, ग्रीटिंग मैसेज क्या होना चाहिए, इस सब से रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आप वो वीडियो को रेफर करके ये मैसेज टेम्पलेट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, उम्मीद है ये वीडियो, ये कंटेंट आपको वैल्यू एडिशन देगा आपके फर्नीचर शोरूम के बिजनेस को फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए प्रमोट करने में। अगर आपका कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपका फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता है तो ये वीडियो, ये चैनल उसको भी रिकमेंड कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो के ऊपर आप ज़रूर कमेंट करें, और अगर आप चाहते हैं कि आप कोई के पास कोई ऐसा टॉपिक है जो आप कवर करना चाहते हैं जिसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना के दूं, तो आप वो टॉपिक आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।